कहानी की शुरुआत में हम बिल नाम के एक हैकर को देखते हैं जो इस वक्त पुलिस के सीसीटीवी सिस्टम को हैक कर रहा था। तभी एक ऑफिसर को अपनी स्क्रीन पर कुछ हलचल महसूस हुई, मगर वो कुछ समझ नहीं पाया और उसे लगा कि ये कोई मामूली सी बात होगी। उसी पल अचानक एक अलार्म बज उठा जिसने पुलिस को सतर्क कर दिया और पता चला कि एक बड़े बैंक में कुछ गड़बड़ हुई है। ये देख उन्होंने तुरंत सबसे बेहतरीन टीम को वहाँ भेजा और स्पाइस नाम के अपने AI सीसीटीवी सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया। कंप्यूटर ने शहर के हर कैमरा को चेक किया और चोरों की कार ढूंढ निकाली। जब उन्होंने चोरों को देखा तो उनके हाथ बिल्कुल खाली थे। फिर कई पुलिस की गाड़ियां उस तरफ दौड़ पड़ी, मगर वहां पहुंचे तो सड़क बिल्कुल खाली मिली। स्टेशन में मौजूद ऑफिसर्स को अभी भी स्क्रीन पर चोरों की कार दिख रही है और आखिरकार उन्हें एहसास हुआ कि उनका कंप्यूटर भी हैक कर लिया गया है, जिसका मतलब था कि चोर पहले ही भाग चुके हैं। अगले दिन पुलिस को पता चला कि सिर्फ एक ही तिजोरी को लूटा गया है, जो कि एक अमीर बिजनेसमैन की थी जिसने अपनी 500 करोड़ डॉलर की क्रिप्टो अकाउंट का आधा पासवर्ड एक नोटबुक में रखा हुआ था। मकाऊ नाम की बिल्डिंग में चोरों ने डिजिटल पैसा संभालने वाली कंपनी के ऑफिस पर कब्जा कर लिया। इसके चलते कुछ कर्मचारियों की पिटाई भी हो गई और जल्द ही पूरे स्टाफ को बंधक बना लिया गया। फिर एक कर्मचारी को कंपनी का मेन दरवाजा खोलने के लिए मजबूर किया गया और मैक ने एक कंप्यूटर का इस्तेमाल करके बिल को सारी जानकारी दे दी। तब उन्हें पता चला कि ये कंपनी तो बड़े बड़े लोगों के साथ काम करती है, जिसमें देश की सबसे बड़ी क्रिप्टो कंपनी का मालिक भी शामिल है। उसके अकाउंट में 10 अरब से भी ज्यादा पड़े हैं। बिल ने लीडर जॉन के मना करने के बावजूद भी मैक से कहा कि इसकी जानकारी भी कॉपी कर ले, लेकिन उसी वक्त पुलिस पहुंच गई और चोर तुरंत लिफ्ट की तरफ भागने लगे। जॉन लॉबी के एक कैफे में मौजूद था ताकि वो बिना शक पैदा किए वहां से निकल सके। हालांकि वो गलती से एक औरत के सामने आ गया जब वो फोन पर फोटो ले रही थी। उधर लिफ्ट से निकलते ही गैंग और पुलिस वालों के बीच में भागा दौड़ी शुरू हो गई। अपराधियों ने बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हुए कई लोगों को गिरा दिया, लेकिन आखिरकार उन्हें रास्ता बंद मिला और ऑफिसर्स उन तक पहुंच गए। दोनों टीम एक दूसरे से जबरदस्त तरीके से लड़ने लगी और इस लड़ाई में चोरों ने कैप्टन सैम को बंधक बना लिया। दूसरे ऑफिसर्स गोली नहीं चला सकते, इसलिए उन्हें चुपचाप देखना पड़ा और अपराधी कैप्टन के साथ लिफ्ट में भाग गए। बाहर जॉन ने अपने ड्राइवर से जाने के लिए कहा, जबकि गैंग अभी वापस भी नहीं आई होती। जब लिफ्ट ऊपर की मंजिलों तक पहुंची तभी सैम ने फिर से चोरों से लड़ना शुरू कर दिया, लेकिन वो अकेला 4 लोगों का सामना नहीं कर पाया और वो उसे हथकड़ी लगाकर भाग निकले। चोर छत की तरफ भागने लगे और जल्द ही सैम भी अपनी हथकड़ियां खोलकर उनके पीछे दौड़ा। हालांकि गैंग पैराशूट लेकर आई थी, इसलिए वो बच निकलने के लिए सीधे टावर से कूद गए। भागते वक्त उन्होंने एक महिला को धक्का दे दिया, जिस वजह से वो किनारे पर ही लटक गई और सैम को उसकी मदद करनी पड़ी। क्योंकि लिफ्ट भी हैक हो चुकी थी, इसलिए सैम ने एक जंपर को टक्कर मारी और खुद उसके साथ टावर से नीचे उतर गया और सुरक्षित रूप से नीचे आ पहुंचा। जब चोर एक होटल की छत पर उतरने लगे तो पुलिस की दूसरी टीम उनका इंतजार करने लग गई और फिर एक भयंकर युद्ध शुरू हो गया। अपराधियों ने आसानी से ऑफिसर्स को नीचे गिरा दिया और अपने औजारों और मुखौटों का इस्तेमाल करके छत से भाग गए। फिर उन्होंने जल्दी से अपने कपड़े बदल लिए, जबकि बिल सिक्योरिटी कैमरों की सारी फुटेज डिलीट करने लग गया ताकि स्पाइस उनका पीछा न कर सके। जल्द ही पुलिस का सीसीटीवी सिस्टम पूरी तरह बंद हो गया और सैम ने होटल में पैदल तलाश शुरू कर दी। पुलिस वालों ने अपने शरीर पर कैमरा फिट कर लिया ताकि वहाँ से गुजरने वाले हर व्यक्ति को रिकॉर्ड किया जा सके, उम्मीद करते हुए कि शक्ल पहचानने वाला सॉफ्टवेयर उन्हें पकड़ लेगा। जॉन भी भेस बदलकर होटल पहुंच गया और अपने गैंग से मैनेजर का ध्यान हटाने के लिए कई तरह की परेशानियां खड़ी करने लगा। चोर लगातार भेष बदलकर अलग अलग कमरों में घूमने लगे, जिससे वो खुद को कभी टूरिस्ट तो कभी कर्मचारी के रूप में बदलने लगे। इसी बीच सैम ने मैक को देखा और लिफ्ट में हुई लड़ाई की वजह से उसकी कान की बाली को पहचान लिया और बिना देरी के उसके पीछे भाग गया। लेकिन मैक कैफेटेरिया में कई कस्टमर्स में से एक बनकर छुप गया। तभी अचानक कैमरा ने ये पहचान लिया कि वहाँ से गुजरने वाले चेहरों में से एक चेहरा सिस्टम में मौजूद नहीं है, इसलिए पुलिस उस आदमी के पीछे भागने लगी। जॉन जानबूझकर एक ऑफिसर से टकरा गया ताकि उसके कैमरे का लेंस थोड़ा धुंधला हो जाए और मैक इस मौके का फायदा उठाकर आगे बढ़ गया। ऑफिसर्स की टीम दोनों आदमियों के पीछे जाने के लिए अलग अलग हो गई, लेकिन मैक ने एक औरत का भेष बना लिया और उसका साथी बूढ़ा आदमी बन गया और वो भाग निकले। उसी वक्त लॉबी में खास लाइट शो चल रहा था। तभी बाकी चोर सिक्योरिटी गार्ड बनकर भीड़ में घुल मिल जाते हैं, लेकिन जैसे ही पुलिस वाले वहाँ पहुंचे अपराधी तुरंत कूदकर प्लेटफॉर्म के नीचे से निकल गए। बाद में पुलिस स्टेशन के अंदर बिजनेसमैन चिल्लाने और चीजें तोड़ने लग गया क्योंकि उसका अकाउंट खाली हो चुका था। पुलिस ऑफिसर्स ने आगे की योजना पर चर्चा करी और इंस्पेक्टर लारा ने कहा कि उन्हें अपने रिटायर्ड बॉस को वापस बुला लेना चाहिए। सैम ने कहा कि एक बूढ़ा आदमी AI ट्रैकिंग से कैसे निपटेगा, लेकिन लारा ने उसे याद दिलाया कि स्पाइस अब बेकार हो चुका है क्योंकि उसे हैक कर लिया गया है, इसलिए उन्हें किसी ऐसे इंसान की जरूरत है जिसे पुराने तरीके से पुलिस का काम करना आता हो। फिर ऑफिसर्स ने रॉक और हेलन को दिग्गज एजेंट वॉन्ग को वापस लाने भेजा, जिसकी फाइल अद्भुत कारनामों से भरी हुई थी। वो एक स्पेशल
स्पेशल ऑफिसर था जिसका दूर दूर तक कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन उसके करियर में एक दाग था कि उसकी वजह से उसके पार्टनर को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। जब वो दोनों वोंग के पड़ोस में पहुंचे तो वो ये देख हैरान हो गए कि वोंग बस कुत्ते घुमा रहा होता है। हेलन वोंग का पीछा करते करते एक कैफे तक चली गई और दिखावा करने लगी कि जैसे वो बस एक स्टूडेंट हो, मगर वोंग उसकी टेबल पर बैठ गया और उसने बताया कि उसने हेलन और रॉक को पूरे दिन उसका पीछा करते हुए देख लिया था। वोंग को उसका नाम भी पता होता है। फिर पता चला कि हेलन वोंग के मरे हुए सबसे अच्छे दोस्त की बेटी है और बचपन के बाद से उनकी मुलाकात नहीं हुई थी। वोंग उसे उसके पिता का बैज नंबर विरासत में लेने के लिए बधाई देता है और फिर उन सब गलतियों की लिस्ट बताता है जो इन दोनों ने वोंग का पीछा करते वक्त की थी। उसने रॉक का बैज भी बिना उसे पता चले चुरा लिया था। कुछ देर बाद वोंग स्टेशन पहुंच गया और पुलिस की इकट्ठा की हुई सारी फुटेज देखने लगा और सिर्फ कुछ मिनटों तक फुटेज देखने के बाद ही वोंग ने सारे चोरों को पहचान लिया, क्योंकि उन्होंने कभी ना कभी सीसीटीवी कैमरा की तरफ देखा था, ये चेक करने के लिए कि वो अभी भी ऑन है या नहीं। इधर अपने ठिकाने पर जॉन ने बिल को बर्बाद हुए वक्त के लिए पीटना शुरू कर दिया, क्योंकि इस वजह से वो लगभग पकड़े गए थे। जब मैक उसका बचाव करने की कोशिश करने लगा तो जॉन ने उसे भी गुस्से से धक्का मारा, क्योंकि सालों तक अंधेरे में रहने के बाद वो कैमरा में पकड़ा गया था। तभी एक लड़ाई शुरू हो गई और जॉन ने चाकू निकाल लिया, इसलिए सभी चोरों को मिलकर उसे शांत करना पड़ा। चोरों की जितनी स्क्रीनशॉट्स मिल सकती थीं, उन्हें इकट्ठा करने के बाद वोंग ने एक लंबे कोट वाले आदमी को नोटिस किया जो फुटेज में बहुत बार नजर आ रहा था। पुलिस को वो तस्वीर मिलती है जो उस औरत ने ली थी और सबने ही निष्कर्ष निकाला कि ये आदमी भी गैंग का हिस्सा था। तभी वोंग को एक पुराने एजेंट की याद आई जिसे शैडो के नाम से जाना जाता था, जिसने युद्ध के दौरान एक इलीट असैसिनेशन की टीम में सेवा दी थी। उसने दौलत की तलाश में सेना छोड़ दी थी और 1999 में बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गया था। वोंग ने सोचा कि ये रहस्यमयी आदमी वही शैडो है जो अब वापस लौट आया है, इसलिए वोंग ने उसे ढूंढने के लिए एक टीम भेजना चाहा। लेकिन तब वोंग को पता चला कि अब तो ये सारा काम एआई से होता है, उनके पास सर्वेलेंस टीम है ही नहीं। लेकिन फिर भी उन्होंने इस केस के लिए वोंग को एक नई टीम बनाने का काम दे दिया। वोंग को भरोसा सा नहीं होता, क्योंकि इतने कम समय में किसी को ट्रेन नहीं किया जा सकता। बाद में जिम के अंदर हेलन ट्रेनिंग करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन दूसरे पुलिस वाले उसका मजाक उड़ाने लगे और कहने लगे कि तुम पुलिस की नौकरी के लिए बहुत छोटी हो। हेलन ने पहले तो उन्हें अनसुना कर दिया, लेकिन फिर गुस्से में आकर उनसे लड़ने लगी और आसानी से एक ऑफिसर को उसके आदमियों के सामने धूल चटा दी। वोंग ने ये सब देख लिया और अकेले में हेलन को बधाई देने लग गया, ये कहते हुए कि इससे तुमने मेरी नजर में अपना सम्मान कमा लिया। शाम को वोंग ने छत पर शराब पी और हेलन के पिता की मौत को याद करने लगा। उसने मन ही मन अपने स्वर्गवासी दोस्त से हेलन का अच्छे से ख्याल रखने का वादा किया। अगले दिन वोंग ने सबको बताया कि मैं एक सर्वेलेंस टीम को ट्रेन करूंगा और हेलन भी टीम का हिस्सा बनी। वोंग उन्हें सिखाता है कि बिना दिखावा करे कैसे चलें, कि किसी को भी वो पुलिस वाले न लगे। हर एक छोटी चीज को भी अच्छे से याद रखना होगा, फिर चाहे कैसी भी मुसीबत क्यों ना आ जाए। सड़क पर पहले दिन टीम अपनी पहचान छुपाए रखने के लिए आम नागरिक होने का नाटक करने लगी, लेकिन वोंग ने हेलन को वैन में अपने साथ ही रखा, क्योंकि वो उसका छुपा हुआ इक्का है। जब भी उनमें से कोई कुछ गड़बड़ करता तो वोंग उन्हें अच्छे खासे ताने सुनाता। 12 दिन बाद बिल एक आखिरी मिशन की प्लानिंग करने की कोशिश कर रहा होता है, ताकि जॉन चैन से रह सके और वे सब हमेशा के लिए रिटायर हो सके। उसने सीईओ के अकाउंट की सर्वर लोकेशन ढूंढ निकाली, लेकिन उसके डिजिटल वॉल्ट तक पहुंचना आसान नहीं था। तभी कहानी कुछ साल पीछे चली गई, जहां दिखाया गया कि सारे चोर अनाथ थे जिनसे मिलने जॉन अक्सर जाया करता था और पैसे भी दिया करता था। बदले में लड़कों ने 1999 में जॉन की मदद की थी जब पुलिस उसके पीछे थी, और तब से आज तक वो सब साथ हैं। 15वें दिन पर हेलन खाना लेने बाहर गई, लेकिन जब वो वैन में वापस आ रही थी तो उसने नशे में धुत कुछ आदमियों को देखा जो लड़कियां छेड़ रहे थे। वोंग ने उसे याद दिलाया कि तुम अभी अंडर कवर हो और तुम्हें नॉर्मल पुलिस को बुलाना चाहिए, लेकिन हेलन ने उसकी बात अनसुनी कर दी और उन आदमियों का सामना करने चली गई। एक बार फिर लड़ाई शुरू हो गई। उसने बढ़िया मुक्केबाज चलाए, लेकिन अकेली वो इन सब का सामना नहीं कर सकती थी। उसी वक्त वोंग ने आके उसे बचाया और सबको पीट कर वहाँ से भगा दिया। बाद में वैन में वोंग हेलन को मिशन लगभग बर्बाद कर देने के लिए डांटने लगा। हेलन को नहीं लगता कि वो लोग असली काम कर रहे हैं, इसलिए वोंग उसे बताता है कि उसके पिता के साथ क्या हुआ था। अपने समय में वो दोनों 8 महीने तक अंडर कवर थे और अब जवान वोंग यूं बस वेट करते करते थक गया था। जब उसने कुछ अपराधियों को एक बच्चे को किडनैप करने की कोशिश करते देखा तो वो उन्हें रोकने के लिए कूद पड़ा और गैंग ने लगभग उसे मार ही दिया था। हेलन के पिता ने उसकी मदद करने की कोशिश की थी, इसलिए किडनैपर्स ने भागने से पहले उन्हें गोली मार दी। आंखों में आंसू लिए वोंग कहने लगा कि एक पुलिस वाले को कुछ भी अगर करना है तो सोच समझ कर करना पड़ता है। कुछ ही देर बाद वोंग को लगा कि उसने लोकल मार्केट में जॉन को देखा है और उसने सबको अलर्ट कर दिया। टीम मार्केट को घेरने के लिए हरकत में आ गई, जबकि वोंग ने हेलन से कहा कि तुम टारगेट के करीब से पीछा करो, क्योंकि तुम ही एक ऐसी ऑफिसर हो जिसे जॉन ने नहीं देखा। जब जॉन ने लगभग 2 पुलिस वालों को देख लिया तो वो अपने चेहरे छुपाए रखने के लिए किस करने लग गए। हेलन ने जमीन पर कुछ ढूंढने का नाटक किया और जॉन की परछाई देख ली, जिससे उसकी पहचान यकीन में बदल गई। वोंग सबको कैमरा मूव करने या पीछे मुड़ने से रोकता है, इसलिए जॉन बिना शक किए वहाँ से चला जाता है, लेकिन टीम अभी भी परछाई की तरह उसका पीछा करती रही और पता लगाती है कि वो किस बिल्डिंग में
जा रहा है। तभी हेलन ने भी अंदर जाने का फैसला कर लिया और जॉन को उस पर शक होने लगा, इसलिए उसने अपना चाकू निकाल लिया। तभी वोंग ने दोबारा फुटेज पर नजर डाली और नोटिस किया कि जॉन ने हेलन की तरफ 2 बार देखा था। ये समझते हुए कि वो हेलन को पहचान लेगा, वोंग भी बिल्डिंग में दौड़कर चला गया और उसके पिता होने का नाटक करने लगा। साथ ही उसने बहाने से उसके कान से ब्लूटूथ स्पीकर निकाल लिया। वोंग ने जॉन से बात करी और उसे एक सेब भी दे दिया, जिससे उसे फल के अंदर छुपे कैमरा से उसके चेहरे का एक साफ शॉट मिल गया। वोंग ने सेब के उस ऊपरी हिस्से को जिसमें कैमरा था उसे काट कर साइड में फेंक दिया कि ये फल तो खट्टा है। जॉन ने उन पर अपनी नजर बनाए रखी, इसलिए वोंग ने एक अनजान फ्लैट का ताला तोड़ दिया और वे अंदर चले गए। तभी अंदर रहने वाली लेडी घबरा गई और वोंग को उसे चुप रखने के लिए पकड़ना पड़ा। लिफ्ट में थूके हुए उस कैमरा की मदद से टीम को पता चल गया कि जॉन कौन से फ्लोर पर निकला है, इसलिए रॉक जल्दी से आगे बढ़ता है और उस एरिया में कुछ कैमरास इंस्टॉल कर देता है, जिसकी मदद से उन्होंने पता लगाया कि जॉन के अपार्टमेंट का नंबर 8002 है। अब पुलिस वाले अपना अगला कदम उठा सकते हैं। वोंग की टीम ने सड़क के उस पार एक अपार्टमेंट किराए पर ले लिया ताकि दूर से जॉन पर नजर रखी जा सके और उसका कचरा चुराया जा सके। उन्हें फटे हुए सुडोकू पजल्स का एक ढेर मिला, लेकिन वो किसी से भी सॉल्व नहीं हुआ। इसी दौरान जॉन बबल रैप फोड़ने में अपना वक्त बिताता रहा। उसके बाद मार्केट में वोंग ने पड़ोसी होने का नाटक जारी रखा और जॉन उसके पास थोड़ी बातचीत करने आ गया, जबकि चुपके से वो उसकी तलाशी भी ले रहा होता है। दोनों ने अपनी नकली जिंदगियों के बारे में बात करी तो जॉन हाथ मिलाते हुए कहने लगा कि हाथ बहुत सख्त है तुम्हारा, क्या बात बंदूक चलाते हो क्या? इस पर वोंग ने बात घुमाते हुए कहा कि नहीं एक्सरसाइज करता हूँ बचपन से, हाथ मजबूत तो होंगे ही। फिर वोंग ने जॉन को डिनर पर घर बुलाया और हैरानी से वो मान भी गया। शाम में वोंग और हेलन ने उस लेडी को उसका घर इस्तेमाल करने के लिए पैसे दिए। जब जॉन आया तो उसने हिडन डिवाइसेस से हर कोने को स्कैन कर लिया। डिनर के दौरान उसने अपना फोन टेबल पर रख दिया और हेलन ने भी ऐसा ही किया ताकि वो उसकी इंफॉर्मेशन चुरा सके। जॉन उनसे लगातार सवाल पूछता रहा ताकि ये देख सके कि उनकी कहानियां मेल खाती हैं या नहीं, और क्योंकि वोंग को हेलन के असली बचपन की जानकारियां पता होती हैं, इसलिए उसे एहसास होने लगा कि वोंग हमेशा दूर से उसकी रक्षा करता रहा है। जॉन के जाने के बाद वो बिल से वोंग और हेलन का इतिहास पता लगाने को कहता है। पुलिस को पता होता है कि उन्हें हैक किया जा रहा है, इसलिए उन्होंने उन दोनों की फेक प्रोफाइल्स बना रखी होती हैं। कुछ ही मिनट बाद किसी ने दरवाजा खटखटाया और वोंग ने जब उसे खोला तो सामने बिल का ट्विन ब्रदर टिम होता है। मारपीट शुरू हो गई और वोंग उसकी बंदूक गिराने में कामयाब हो गया, लेकिन टिम के पास दूसरी गन होती है। वो लगातार गोलियां चलाने लगा और वोंग बड़ी मुश्किल से किसी तरह बच पा रहा था। दोनों के बीच में अब जबरदस्त लड़ाई चल रही थी। बिल स्क्रीन पर लड़ाई देख रहा होता है, लेकिन वो परेशान नहीं होता क्योंकि ये हमेशा से उसके प्लान का हिस्सा था। डिनर के दौरान उसने हेलन के फोन को हैक कर लिया था और अब उसके पास पुलिस स्टेशन के अंदर वाले कैमरा का भी लाइव फुटेज है। सड़क के उस पार वाली टीम लड़ाई नहीं देख पाती क्योंकि बिल ने उनकी कैमरास को हैक कर रखा था और उन्हें नकली फुटेज दिखा रहा था। उन्हें शक तो तब हुआ जब हेलन कमरे के अंदर आ गई, जबकि वो तो अभी भी स्क्रीन पे दिख रही थी, इसलिए वे जांच करने के लिए भाग पड़ते हैं। तभी बिल ने अपने भाई को इन्फॉर्म किया कि कॉप्स आ रहे हैं, इसलिए टिम ने जल्दी से काम खत्म करने के लिए धुआंधार गोलियां चलानी शुरू कर दी ताकि वोंग को छुपने पर मजबूर कर सके। फिर वो स्पेशल केबल्स का इस्तेमाल करके बैल्कनी और विंडो से कूदकर भाग गया। अगले दिन सर्विलांस टीम दोबारा सड़क पर लौट आई, जबकि दूसरे पुलिस वाले जॉन के अपार्टमेंट की तलाशी लेने लगे। वहां बबल रैप से भरी एक अलमारी मिली, जिसे देख वोंग को एहसास हुआ कि ये सुडोकू पजल्स से जुड़ा हुआ है। तभी अचानक वैन को एक ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे वैन घूमते हुए पुलिस बिल्डिंग में जा घुसी। ट्रक 2 हिस्सों में टूट गया और वैन को दोबारा टक्कर मारकर सबको बेहोश करने के बाद बदमाशों का एक झुंड बाहर निकला और उन्होंने हमला कर दिया। कई ऑफिसर मारे गए और बम से पुलिस कार्स को उड़ा दिया गया। लारा समझ जाती है कि ये सब उन्हें भटकाने के लिए ही किया होगा, इसलिए उसने सर्विलांस टीम को सड़क पर बने रहने के लिए कहा ताकि जॉन को ढूंढा जा सके। हेलन होश में आई और उसने वोंग को कार से बाहर खींच लिया, फिर एक गन उठाकर लड़ाई में शामिल हो गई। उसने जबरदस्त निशानों के साथ कई बदमाशों को गोली मारकर गिरा दिया। जल्द ही वोंग भी होश में आ गया और उसने हेलन के साथ मिलकर रूम में बचे हुए आखिरी आदमियों को हरा दिया। फिर वोंग को समझ में आया कि उन सुडोकू पजल्स के ऊपर ब्रेल में कोड था, जिसे जॉन ने बबल रैप का इस्तेमाल करके सुलझाया था। उसने हेलन से इंटेलिजेंस टीम को कांटेक्ट करने के लिए कहा ताकि वो भी उसके अंदर छुपे कोड का पता लगा पाए। अब बाकी की टीम सीधा पुलिस स्टेशन के अंदर ही घुसती जा रही थी। इसी दौरान सर्विलांस टीम के 2 मेंबर्स ने जॉन को एक पुराने अनाथ आश्रम में ढूंढ निकाला। लारा उन्हें ऑर्डर्स देने ही वाली होती है कि तभी पुलिस बिल्डिंग की लाइट चली गई और पूरी टीम का संपर्क टूट गया। अनाथ आश्रम के अंदर जॉन को कुछ गुंडों ने घेर लिया और वो समझ गया कि बिल ने उसे धोखा दिया है, लेकिन इस उम्र में भी वो एक जबरदस्त फाइटर है और अपने चाकू के साथ एक ही वक्त में सभी गुंडों से लड़ने में उसे कोई दिक्कत नहीं होती। फिर भी उसे 2-3 बार चोट लग जाती है। स्टेशन में वोंग ने बदमाशों से लड़ना जारी रखा, जो खास तौर पर उसी के पीछे लगे हुए थे क्योंकि उसके सिर पर बड़ा इनाम रखा गया था, लेकिन उसने बदले में कई बदमाशों को मार गिराया। हेलन चुपके से इधर उधर घूमती रही जब तक कि उसे एक सैटेलाइट फोन नहीं मिल गया और वो रॉक को ब्रेल के बारे में बताने के लिए कांटेक्ट करने लगी, लेकिन एक बदमाश ने उस पर हमला कर दिया। दोनों में काफी लड़ाई हुई और बहुत जद्दोजहद के बाद हेलन बदमाश औरत को खिड़की के बाहर फेंक कर जीत गई। खुशकिस्मती से बैकअप आ गया और पुलिस फोर्स ने आखिरकार लड़ाई खत्म कर दी।
ऑर्फनेज में जॉन एक खतरनाक लड़ाई के बाद सभी गुंडों को मार चुका था। उसने गुस्से में कैमरा की तरफ अपना चाकू तान दिया, लेकिन तभी टिम वहां पहुंचा और कहने लगा कि ये मेरा आइडिया था। तभी बिल घबरा सा गया क्योंकि उसके भाई की मौजूदगी प्लान का हिस्सा नहीं थी। टिम समझ गया था कि जॉन को जिंदा रखना बहुत खतरनाक साबित होगा और उस पर लड़ने के लिए कूद पड़ा। वो दोनों ही बहुत अच्छे फाइटर्स थे। एक दूसरे का जमकर मुकाबला करते हुए वो एक खिड़की तोड़कर नीचे जा गिरे। टिम ने देखा कि उसके पेट में चाकू घुसा हुआ है। टिम ने उसके खिलाफ चाकू इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन जॉन ने उसे उल्टा घुमाकर अपने पसंदीदा बेटे को मार गिराया। पुलिस ने अनाथ आश्रम को घेरना शुरू कर दिया। इसलिए रोते हुए बिल के पास असली प्लान के मुताबिक धमाका करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा। कुछ समय बाद लारा ने वोंग और हेलन को बताया कि उसने सीईओ की क्रिप्टो को पिछले मिशन के बाद सुरक्षित रखने के लिए पुलिस स्टेशन के डिजिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया था। जब उन्होंने तिजोरी चेक करी तो वो खाली मिली। पता चला कि वो चोर अपना भेस बदल कर आए थे। वो बैकअप टीम का हिस्सा होने का नाटक कर रहे थे। इसलिए जब बाकी सब घायल लोगों को बचा रहे थे तब उन्होंने तिजोरी लूट ली। अनाथ आश्रम में जॉन मलबे से जिंदा बाहर निकला और टिम के लिए रोने लगा। तभी पुलिस ने उसे घेर लिया और उसने खुद को उन्हें सौंप दिया और कहा कि मैं अपना जुर्म कबूल करूंगा। स्टेशन में लारा ने दोबारा स्पाइस ऑन किया और कंप्यूटर ने जल्दी ही चोरों वाली वैन ढूंढ निकाली। पुलिस उनका पीछा करते हुए उसी होटल तक पहुंच गई, इसलिए चोर अलग अलग दिशा में भागने लगे। वोंग ने लॉन्ड्री रूम में बिल को ढूंढ लिया और दोनों में मारपीट शुरू हो गई। तभी दो और चोर बीच में आ गए और बिल को भागने के लिए कहने लगे और कहा कि हम वोंग को संभाल लेंगे। वो दोनों जोड़ी में एक ही तरह से लड़ने लगे, इसलिए वोंग को उनका सामना करने में दिक्कत होने लगी। बाहर हेलन ने नोटिस किया कि एक बड़ा इवेंट हो रहा है। उसने अंदाजा लगाया कि बिल भीड़ में छुपा हुआ होगा, लेकिन वो उसे ढूंढ नहीं पाती। पुलिस वैन में सैम जॉन को उसका फोन वापस देता है और उसे बिल को कॉल करने के लिए कहता है। दुर्भाग्य से क्रिमिनल्स के डिवाइसेस ट्रेस नहीं किए जा सकते, इसलिए हेलन को फोन पर बात कर रहे आदमी को खुद ढूंढना पड़ता है। जल्द ही बिल समझ गया कि ये पुलिस वालों की एक चाल है और वो तुरंत दोबारा चलना शुरू कर देता है। हेलन को वोंग की बात याद आई कि कैसे उसने तुरंत पहचान लिया था कि एक आदमी कैमरे को बार बार देख रहा है। वहीं लॉन्ड्री रूम में वोंग ने एक औजार का इस्तेमाल करके एक चोर को बेहोश कर दिया और दूसरे को वॉशिंग मशीन में लॉक कर दिया। पुलिस वैन में जॉन ने ध्यान भटकाने के लिए फोन गिरा दिया और पुलिस वालों से लड़ना शुरू कर दिया। उसने एक ऑफिसर की गैस ग्रेनेड को एक्टिवेट कर दिया और अफरा तफरी का फायदा उठाकर सबको गिरा दिया। उधर रॉक ने हेलन को ढूंढ लिया और सर्च जारी रखने से पहले उसे अपने कान का स्पीकर दे दिया। जल्द ही वोंग ने बिल समझकर किसी और को इधर दबोचा, लेकिन बाद में पता चला कि बिल ने उससे कपड़े बदले थे। इस वक्त बिल एक ट्रेन स्टेशन में एंटर कर रहा था और रॉक उसके बिल्कुल पीछे था, लेकिन वो अपनी टीम को ये बता पाता उससे पहले ही जॉन ने वहां से गुजरते हुए उसे चाकू मार दिया। फिर जॉन ने बिल को पकड़ा और उसे भी दे दनादन कई वार करके मार डाला। मरने से पहले बिल ने उसे क्रिप्टो का पासवर्ड बता दिया। जब पुलिस लॉन्ड्री रूम में उन दोनों को अरेस्ट कर रही होती है तब हेलन रॉक को ढूंढ लेती है, लेकिन वो भी मर जाता है। कुछ समय बाद पुलिस के पास जॉन के बारे में कोई लीड नहीं होती क्योंकि चुराया गया पैसा मूव नहीं किया गया होता। वोंग ने बताया कि वो पुराने जमाने का चोर है, इसलिए हेलन को एहसास हुआ कि जॉन को क्रिप्टो कैश करना आता ही नहीं होगा। अब वो दोनों चुपके से उस बिजनेसमैन पर नजर रखने लगे और जब वोंग खाना लेने गया तब हेलन नोटिस करती है कि बिजनेसमैन एक होटल जा रहा है। वो उसका पीछा करती है और जान लेती है कि जॉन ने पासवर्ड के बदले पैसे मांगे हैं। उन्हें दोपहर में एक टी हाउस में मिलना होता है। अपनी टीम का इंतजार करने के बजाय हेलन अकेली टी हाउस चली गई और जॉन ने उसे तुरंत पहचान लिया। वो थोड़ा वक्त बर्बाद करने के लिए इधर उधर की बातें करती रही। जॉन ने उन्हें सुन लिया और जल्दी से हेलन को बेहोश कर दिया। फिर पिछले दरवाजे से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन वोंग पहले ही उसे बंद कर चुका था। वोंग ने जॉन का सामना किया जिसने अपने चाकू से लोगों को मारना शुरू कर दिया था। क्लाइंट्स घबरा गए जब दोनों आदमियों ने लड़ना शुरू किया। वोंग को कई बार चाकू लगा। वोंग ने उसे धीमा करने के लिए उस पर उबलता हुआ बर्तन भी फेंका और वो कैफे में पड़ी चीजों को एक दूसरे पर फेंकने लगे। अपने आसपास की चीजों को हथियार की तरह इस्तेमाल करते हुए वो दोनों एक दूसरे से पागलों की तरह लड़ रहे थे। जॉन ने चाकू से वोंग पर हमला किया और ऐसा लग रहा था मानो वो उसे मारने ही वाला है, लेकिन तभी वोंग ने उसे पीछे धकेल दिया। जब हेलन होश में आई दोनों आदमी टूटती हुई छत से नीचे गिर गए। जॉन वोंग को मारने ही वाला होता है, लेकिन हेलन उसे पीछे से मार देती है, जिसके बाद जॉन उसकी तरफ लपका। वोंग उसकी मदद के लिए दौड़ता है और स्ट्रगल में उसकी गर्दन पर चाकू लग जाता है। ये देखते ही हेलन वोंग को बचाने के लिए आगे बढ़ी। हेलन ने वोंग के घाव को देखा। खुशकिस्मती से वो इतना गहरा नहीं होता कि उसे मार सके, लेकिन इसका फायदा उठाकर जॉन वहां से निकल गया था। वोंग की सिखाई टेक्निक्स का इस्तेमाल करके उसने जल्द ही जॉन को ढूंढ निकाला। जल्दी ही बैकअप आ गया और पुलिस वालों ने सारी सड़कें ब्लॉक कर दी। जॉन ने दोबारा अपने चाकू से हेलन पर हमला करना चाहा, लेकिन इस बार हेलन ने उसकी चाल समझते हुए उसे नीचे गिरा दिया। अब वो अपनी आगे की जिंदगी जेल में गुजारेगा। इसी दौरान पता चलता है कि बिल और टिम का एक तीसरा ट्विन भी था, जिसे बचपन में फॉरेन पेरेंट्स ने अडॉप्ट कर लिया था। स्टेशन सिक्योरिटी कैमरा पर पासवर्ड सुनने के बाद वो क्रिप्टो अकाउंट अनलॉक कर लेता है और पैसे का इस्तेमाल वोंग, हेलन और जॉन पर बाउंटी रखने के लिए करता है ताकि अपने भाइयों की मौत का बदला ले सके।